आदाब, मैं कौमी मंजर न्यूज़ से रजाली जाफरी। दोस्तों, आज हम सहारनपुर के क्षेत्र गागालेडी पर पहुंचे हैं, जहां किसानों ने प्रदर्शन किया हुआ है और भारत बंद का ऐलान किया हुआ था। आइए इसी विषय में हम यहां के किसानों से बात करते हैं कि भारत बंद को लेकर क्या इनको महसूस हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम जिले सिंह है, गांव मेरा चौरा खुर्द है। अच्छा, ये जो भारत बंद का ऐलान किया हुआ था, इसमें आप क्या महसूस कर रहे हैं? भाई, भारत बंद में हम ये महसूस कर रहे हैं, यहाँ भी बंद हुआ और पूरे भारत में भी आज बंद है। इससे हम सरकार को ये मैसेज देने की कोशिश करी है हमने कि सरकार जो है ना, जो कुंभकर्ण की नींद सो रही है वो उससे जागे और जो किसानों का शोषण हो रहा है जिस बिल के द्वारा, उस बिल को वापस ले। वो किसान विरोधी बिल है, उसमें किसानों को कोई मुनाफा होने वाला नहीं है। सरकार जो कह रही कि भ्रम फैलाया जा रहा, भ्रम खुद सरकार के आदमी फैला रहे हैं। इसमें इस बिल में कोई दम नहीं है, ये पक्की बात है। अभी सहारनपुर में भी घाट क्षेत्र में कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर अभी कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए ज़मीन खरीद ली गई और 20 साल के बाद तो हमें यही पता नहीं रहने का उस किसान को कि हमारी डोल कहाँ थी। वो तो सारी को एक्सरा कर देंगे बिल्कुल। हज़ार बीघे के फार्म ले रहे, तो कहाँ डोल का पता चल जाएगा, कहाँ हमारी खतौनी है, कहाँ हमारी ज़मीन है। जब हमें नहीं पता रहने का, हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उन्हें क्या पता रहेगा कहाँ हमारी ज़मीन थी। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारे पास से छीन जाएगी। और उसमें यह कर दिया कि हम सिर्फ SDM कोर्ट में जा सका, इसमें सिविल कोर्ट में उसका दायर नहीं कर सकते कुछ भी। कोई भी किसान सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता। तो एक सरकार ने ऐसी कंडीशन लगा दी कि जबरन जो है ना, उस पर ऐसे कानून लादन लग रहे कि वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। किसान नहीं रहने का, वो तो मजदूर हो जाएगा बिल्कुल। तो इसलिए हमने ये महसूस करा कि हम सरकार को जगह में उसे अपनी समस्या समाधान, सड़क रोक कर, रेल रोक कर, हवाई जहाज़ रोकने पड़े तो वो भी रुकेंगे। मोदी खाम कहाँ हवाई जहाज़ में नहीं उड़ पाने का। उसे किसान के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही आमदनी दुगनी करने की बात कही, उन्होंने ही शाइनिंग इंडिया का नारा दिया, उन्होंने सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास उन्होंने बताया। करा तो कुछ नहीं, सिर्फ अपनी भाषा था, लच्छेदार भाषा था, किसान को उलझा दिया और उलझा दिया बुरी तरीके से कि हम उसका तोड़ नहीं ढूंढ पा रहे कि क्या करे। किसान पे यही है कि वो सड़क रोक सके। सड़क रोकी आज, कल अगर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कोई भी आदेश करेगा तो उसके लिए भी हम तत्पर रहेंगे और उपलब्ध रहेंगे। चाहे हम अपने डंगर, अपने बच्चे वो भी सड़क पर बिठाने पड़े, वो काम भी करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल नहीं। अगर सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो क्या ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा? ये हमारे नेतृत्व के ऊपर बात है, वो हमें क्या आदेश करेंगे हम उस पर चलेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र सिंह यादव, गांव मांडेबाज से, और मैं भारतीय किसान यूनियन सदर तहसील का महामंत्री हूँ संगठनात्मक दृष्टि से। हमारा कहना यही है कि भारत सरकार, हमारा जो नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व दिल्ली के अंदर 12-13 दिन से बैठा हुआ है, उसकी मांगों को मान ले, वो हल्के में न ले, वो किसान का जो है अब उत्पीड़न करना बंद कर दे। क्योंकि किसान जो है अब उतना सोता नहीं रहा भारत के अंदर, पूरे के पूरे में, नहीं तो ये ऐसी चिंगारी फैल जाएगी कि भारत सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसलिए राष्ट्र हित में, जनहित में, समाज हित में, सभी तरह से हित है। अगर देश का किसान खुशहाल होगा तो ये भारतवर्ष खुशहाल होगा। भारत की खुशहाली का आधार कृषि, और कृषि के ये जो तीनों बिल लाए हैं, हमारे बहुत से शुद्ध सच्चे किसानों को ये कंपनियां हड़प ले जाएंगी। क्योंकि किसान बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है, ये इतना आली छली नहीं है भारत का किसान। और ये जितनी कंपनियां सब नंबर 2 से कमाना जानती हैं, ये हमारा उत्पीड़न करेंगी। हमारे तो बहुत से किसानों को मालूम भी नहीं है कि ये 3 बिल हैं क्या, केवल नेतृत्व को पता है। इसलिए अपने नेतृत्व के आह्वान पर जो नेतृत्व हम आदेश कर रहा है वो करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी, सरकार न मानी